दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, स्वर्ण शिलान्यास महोत्सव की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की। प्यारे सुंदर साथ जी, परम पूज्य महाराज की पावन उपस्थिति है। इस उपस्थिति में हमारे बीच श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर, हमारे परम आदरणीय वहां के प्रणामी पंचायत के प्रधान आदरणीय श्री ललित भगत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे ऊपर उनका परम स्नेह रहता है, विशेष स्नेह रहता है। उनके कार्यकाल में एक बार मैं भी वहां पर जयपुर मंदिर में नौकरी किया करता था, मुझे वो अभी भी ध्यान में है। वो बड़े प्रेम और भाव से हम सबसे वार्ता करते थे, व्यवहार करते थे। और वाणी बीतक वैराट चर्चनी पर उनका अद्भुत चिंतन है, अद्भुत चिंतन है। मैं ऐसे परम आदरणीय ललित भगत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वे कृपया मंच पर आएं और अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभ दें। परम आदरणीय भगत जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाई जुराज महारानी की। हम सब जानते हैं परम पूज्य आचार्य श्री जी ने एक सूत्र बता रखा है, हमें मालूम है ना सब सुंदर साथ को, कि पाठ पारायण यज्ञ तीर्थ बंधन अर्चनम जो भी करने से हमें राज्य और श्यामा जी से प्राप्त होता है ना, वो तो जब कभी होता है, लेकिन जयकारा लगाने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा सूत्र बता रखा है आचार्य श्री जी ने, जिससे धनी की पल पल मेहर एक पल में कोट गुनी पड़ जाती है। बराबर, तो जयकारा लगाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजुराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 मामंगलपुरी धाम की, श्री 5 परमावतीपुरी धाम की, श्री 108 सूर्यनारायण दास जी महाराज की, सर परमहंस गुरुजन की, समस्त सुंदर साथ की, शिलान्यास महोत्सव की, पारायण महायज्ञ की, विश्व ब्रह्मांड को अखंड सुख शीतलता प्रदान करने वाली, जहां अनंत विभूषित महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस परम पवित्र धरा पर आकर श्री 5 मां मंगलपुरी धाम की स्थापना अपने कर कमलों द्वारा की। और अमलावती बाई की वासना, परम धाम की निर्मल आत्मा, जिन्होंने श्री 5 नौतनपुरी धाम हो, श्री 5 मां मंगलपुरी धाम हो, या जागनी अभियान की यात्रा हो, या 11 वर्ष पर्यंत श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राणनाथ जी द्वारा 5000 की जमात के साथ लीला की हो, वो बाईजुराज महारानी जी ने अंग संग रह के अपना सर्वस्व अर्पण करके सुंदर साथ की सेवा की। उनके साथ वो राधिका महारानी के साथ जो यहाँ विवाह हुआ, महामती श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ किया। और बड़े बड़े वेदांताचार्य बलवा मार्गी मुकंदास जी हो, भीमदास जी हो, गोविंदा भट्ट हो, या फिर नवरंग स्वामी जी हो, जो गोपीपुरा के रहने वाले नवरंग स्वामी, नवरंग वाणी 17,000 वाणी महामती प्राणनाथ जी के आदेश से, जिसको हम तारतम का तारतम कहते हैं, वो नवरंग स्वामी जी के मुखारबिंद से अवतरित हुई। उनको जागृत करने की बात हो, या यहाँ के महाजर हो, जिनकी मदद से, जिनको लेकर महामती श्री प्राणनाथ जी ने विक्रम संवत 1729 से प्रारंभ होकर 1740 पर्यंत श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की यात्रा, देश विदेश की यात्रा करते हुए
यहां से जागनी का सूत्र पात्र किया। और महामती श्री प्राणनाथ जी के अंतस्करण में परम धाम की 5 शक्तियां विराजित थी। धनी देवचंद्र जी महाराज के अंदर 5 शक्तियां विराजमान। वो विक्रम संवत 1638 में शीर्तार्तम का अवतरण हुआ। 1675 में महामती प्राणनाथ जी के अंतस्करण में विद्यमान श्रीमत्तारतम का अवतरण हुआ। वो 5 शक्तियां अगर जाहिर हुई तो इस 5 मां मंगलपुरी धाम की पवित्र धरा पर तो 5 विशेष कार्य हुए। ऐसी परम पवित्र भूमि श्री 5 मां मंगलपुरी धाम, जहां आज श्री 108 तारतम वाणी के पारायण मां यज्ञ, जहां महामती प्राणनाथ जी ने संदेश दिया, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े पहुंचाए पकड़ हाथ। चाहे वो लौकिक दृष्टि से लूला पांगला हो, यानी गरीब हो, अनाथ हो, विधवा हो, या किसी भी तरह का उसको रोग हो, या फिर आध्यात्मिक उसको परम धाम पहुंचाने की बात हो, वो महामती श्री प्राणनाथ जी का इंद्रावती जी का प्रण था। और उसको उस प्रण को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाकर उन्होंने पूरा किया, देश विदेश की यात्रा करके। श्री 5 नौतनपुरी धाम से बीज तारतम जब देवचंद्र जी महाराज को साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन के उपरांत प्राप्त हुआ, तो महामती प्राणनाथ जी ने उस तारतम से इस विश्व ब्रह्मांड के जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके प्रमाण से वो तारतम मंत्र बीज रूप में प्राप्त जो हुआ श्री 5 मां मंगलपुरी धाम से, उसका वृक्ष फलित हुआ। वो वृक्ष में फल जाकर कहां लगा? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में। जेती परिक्रमा ने धाम की 7 स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणामी ने। तो ये तीनों पुरी धाम जो इस विश्व ब्रह्मांड को अखंड सुख शीतलता प्रदान करने वाली पुरियां हैं। मुख्य रूप से महामती श्री प्राणनाथ जी का जो संदेश है, आज विश्व ब्रह्मांड में लगभग नहीं तो मेरे हिसाब से 25 से 30 लाख तो प्रणामी अनुयायी हुए। महामती प्राणनाथ जी ने यहां से एक वचन दिया, धनी जगाई मोई एकली, मैं जगाऊं बांधे चुत, सब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी प्रमाण। ये इंद्रावती जी का प्रण था, उनकी प्रार्थना थी धनी के चरणों में, और उसी प्रार्थना को स्वीकार करके शिरोधार्य करके हमारे परम वंदनीय परम पूजनीय महाराज श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज ने पूरे देश विदेश में जन जन को जागृत करके आज वर्षों 25 वर्ष से अधिक हो गए, जागृत करके सुंदर साथ को उनके हृदय में अपना स्थान बनाया। वही संदेश, चाहे कोई लूला हो, पांगला हो, चाहे आध्यात्मिक लौकिक कोई भी काम हो, संसार की कितनी भी व्याधियां हो, अगर आपको दूर करनी है, प्राणनाथ जी बाईजुराज के चरणों में अगर प्रार्थना करेंगे तो आचार्य शिव जी करके वो पूर्ण कर देंगे। आपको आध्यात्मिक कोई दुख है, आपको जागने का कार्य करना है, उसमें संदेश देना है महामती प्राणनाथ जी का, आचार्य शिव जी की बहुत कृपा है सब सुंदर साथ पर। आपके मुखारबिंद से ये वचन है कि जरूरी नहीं है तालीम लो आप, जरूरी नहीं है बीतक वाणी चर्चनी विराट की तालीम लेकर अग्रसर हो। आप दिन प्रतिदिन पढ़ते हो, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, जब वे सुख अंग में आमी छूट जाए विकार, आयो नंदा गढ़ करो अखंड घर को श्री अक्षातीत बढ़ता। ये प्रण है, महामती प्राणनाथ जी का संदेश है, जो नींद उड़ाई कदी कोल में तो फैल में उड़त, तो निस्बत इनकी हक्सों पावे अरस लज्जत। अगर धाम धनी अक्षातीत का सुख प्राप्त करना है, आपने पाठ करो, पारायण करो, यात्राएं करो, गुरुजन के उद्बोधन सुनो, लेकिन महामती प्राणनाथ जी का जो संदेश है, जो उसको आपने देना है,
तो वो ही सबसे बड़ा काम है, उससे बड़ा सुख संसार में नहीं है। मैं यहाँ आज खड़े होकर आप सबके सामने दो शब्द संदेश दे रहा हूं। कहते हैं ना, जेणे वचने जेणे दर्शन नेत्र ठरे, तेणे वचने कहे ठरे अंग। अनेक विघन जो उपजे, तो भी मुंह किए ना साध संग। हम तीर्थों में जाते हैं, सदगुरुओं का, विद्वत जन का संग करते हैं, हमें प्राप्त होता है उनका सानिध्य। क्या जाने कब उनके मुखारबिंद से निकली हुई एक वचन प्राणनाथ जी की वाणी का हमारे हृदय को चोट कर जाए। दिसंबर 24 में हमने परम पूजनीय परम माननीय आचार्य श्री जी से आग्रह किया था कि आप वहां के छोटे छोटे बच्चों को बड़े उत्सुक हैं, प्रणामी समाज जयपुर के, वो वाणी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने यहाँ 5 मंगलपुरी धाम में इतने शिविर लगाए। हम भी बाल्यावस्था में आपके शिविर अटेंड किए हैं, हमने, हमारे कई सुंदर साथ ने किए हैं। वहां शिविर लगाया दिसंबर 2024 को। ये जो मैंने आपके समक्ष जो चुपाई का भाव रखा, आचार्य शिव जी ने ये बताया था। तो चाहे 60 हमारे शिवरार्थी हैं, उनमें से कुछ सुंदर साथ ने आत्मसात किया आपके वचनों को, लेकिन मैंने तो उन वचन ऐसे मेरे हृदय में चुभे कि आपके आदेश से अब भी तक साहब की जो श्री बेबी जी के मंदिर में मुझे अवसर प्रदान हुआ, वो आपके दिव्य वचनों की हृदय में आघात जो चोट की, वो वचन ऐसे जागृत, धनी के वचन ऐसे जागृत, जगावत तत्क्षण, तो ना ले सिर अपने, तो का करे वचन। प्राणनाथ जी के ऐसे अमृतवी वचन हैं। तो ऐसे वचनों को जागृत आपने सुनाकर हमें सबको जागृत किया। और मेरा तो यहाँ आने का कोई कार्यक्रम भी नहीं था, क्योंकि आपका आदेश हम देखें, श्री प्राणनाथ जी ने अक्षातीत की सारी शक्तियां होते हुए भी सदगुरु धनी देवचंद्र जी का आदेश शिरोधार्य करके अरब की यात्रा की। सदगुरु धनी देवचंद्र जी का आदेश शिरोधार्य करके आप अहमदाबाद गए ब्रह्म वैवर्त पुराण और लेने। धनी देवचंद्र जी का आदेश आपने शिरोधार्य करके परिणाम स्वीकार नहीं हुआ, आपको हफ्सा जाना पड़ा। आपको धनी का आदेश शिरोधार्य करके और तो और धनी की गादी पर विराजमान बिहारी जी का आदेश शिरोधार्य करके आपने उनके कहने पर बाईजुराज महारानी जी का, फूलबाई जी का, अमलावती जी का त्याग कर दिया। ये होती है सदगुरु की आज्ञा। और प्राणनाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य करके महाराजा छत्रसाल जी हो, नवरंग स्वामी जी हो, केशव दास जी हो, बल्लभ दास जी हो, या कोई भी आचार्य हमारे परमहंस हो, उन्होंने शिरोधार्य करके, या बाबा दयाराम धाम, बाबा दयाराम साहिब हो, महाराज राम रतन दास साहिब हो, परम पूज्य बेबी जी हो, कोई भी परमहंस जो हमारी 17 पीठ है, और भी अधिक होंगी, लेकिन हमें जानकारी 16-17 पीठ जहां से हमारे गुरुजन यहाँ विराजमान होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, सबने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके प्राणनाथ जी के संदेश देकर, और वही गुरु जन की आज्ञा शिरोधार्य करके, महामती प्राणनाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य करके इतना विशाल कार्यक्रम जो परम पूजनीय महाराज श्री जी ने ये किया, हम सबको आमंत्रित किया, यहां बुलाया। सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि कई कोट राज बैकुंठ के ना आवे क्षण के समान, ये जन्म वृथा जाते हैं, कोई चेत लीजो सुबुत सुजान। एक पल यहां महामती प्राणनाथ जी की वाणी का 108 पारायण महायज्ञ हो रहा है। ये किसने किया? परम पूज्य आचार्य शिव जी ने। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो लिखा है, हम सब सुंदर साथ हजारों की संख्या में यहां नहीं आए, प्राणाधार सुंदर साथ जी। आज के विशेष महायज्ञ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव भगवान पार्वती जिसे कहते हैं, जहां ब्रह्म ज्ञान का महायज्ञ चल रहा है, जहां कृष्ण कथा चल रही है, वहां परोक्ष रूप से 3.5 करोड़ ऋषि मुनि तपस्वी
देवी देवता गण वहां उपस्थित होते हैं। आज वो सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारी नजरें भले नहीं है देखने की, महामती प्राणनाथ जी और बाजूराज जी के इस भवन के निर्माण के जो नींव रखने जा रही है उसके दर्शन करने वो भी आए हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है सुंदर साथ जी। तो मैं अधिक ना कहता हुआ, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अरज करूं कहोगे मांगया तुम। ये वचन जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने श्री 5 परमातिपुरी धाम में खिलवतवाणी में कहे, ये खेल कौन सा? जो खेल परम धाम में राजी महाराज अष्टपहर 64 घड़ी अपने ब्रह्म प्रियाओं के साथ 25 पक्ष में प्रतिदिन जाकर बारी बारी से विहार करते थे, वो खेल नहीं। वो तो सच्चिद आनंद अद्वैत अनंत प्रेम सुंदर जीवन साकार, वो 9 गुणों से युक्त परम धाम, उसमें तो अद्वैत स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप में वो लीला, चाहे कुंजमन की रेती में हुआ श्यामा महारानी और 12,000 सखियों का राज्य के ऊपर गिर जाना वो दिल में लिया, चाहे वो आंख मिचौली की रामत हो, इंद्रावती जी को पकड़ने की बात हुई तो सुंदरबाई जी नाम ले लिया। विभिन्न जो क्रीड़ाएं राजी महाराज ने सखियों के साथ की वो खेल नहीं। जो परम धाम में कहते हैं ना, अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि नूर, जो नूर है राजी महाराज का, क्या राज्यते स्वयं प्रकाशते, शास्त्रों में कहा है। और नूर सागर में धनी का नूर ही नूर समाया हुआ है। परम धाम में ये खेल क्यों दिखाया, राजी ने दिल में क्यों लिया? मैं रूहों को दिखाऊं इश्क अपनी साहिबी रूहें जाने नहीं मुतलक। बेनियाज अवस्था में जो प्रातः काल रात्रि 10:30 बजे से 5:15 बजे मार्फती लीला, जो बेनियाज अवस्था में राजी महाराज एक एक सखी के साथ मंदिर में पधार कर किया कर, रूहें जानती नहीं है वो मार्फती अवस्था बेनियाज लीला। और राजी महाराज जो प्रातः 10:30 से शाम को 5:15 बजे तक जो रूहों से हकीकत जो हक जात की लीला करते हैं वो रूहों को पता है, लेकिन राजी के नूर से सारा आ रहा है ये दिखाने के लिए। क्योंकि जब सिंहासन पर राज श्यामा जी विराजमान होते हैं, सिंगार वाणी में कहा है, सखीरी तेज भरे आकाश में नख जोत निकसी चीर, यो सागर छेद के आवत निर्मल सागर का नीर। गुण केते कहूं इन चरण के, उन चरण से निकलने वाला एक नख का जो नूर है, नूर से पूरा 25 पक्ष प्रकाशमान हो रहा है। ये धुएं जानती श्यामा महारानी जानती हैं? नहीं जानती। और उनके चरणों की क्या शोभा है, क्या केते गुण कहूं इन चरण के, ना आवे माहे शुमार, या ही वास्ते खेल दिखाया, रू देख सी देखन हार। वो खेल की बात कर रहे हैं प्राणनाथ जी, इसीलिए खेल दिखाए। ये जो असत्य जड़ दुख का खेल स्वयं बनाया राजी महाराज ने अपने हृदय में, फरामोशी का पर्दा बनाया, 5 स्वरूप बनाए, 120 वर्ष की लीला बनाई, 6 दिन की लीला बनाई, 3 कौल फैल हाल जो दिखाने की बात कही है, ये 3 ब्रह्मांड बनाए, मोह सागर की रात्रि बनाई। और रू अल्लाह को भेजा धनी देवचंद्र जी ने, देवचंद्र जी महाराज को बुलाए ले आओ रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते कईयों के लाया। हक धनी ने कहा, वही प्यार देखने के लिए, धनी की महिमा, धनी की साहिबी जानने के लिए, इश्क पाने के लिए सदगुरु रू अल्लाह देवचंद्र जी महाराज को भेजा। बाल्य अवस्था से ही आप 40 वर्ष की पर्यंत तपस्या करके आपने अपने बाहरी इंद्रियों से सूक्ष्म स्वरूप में, आपने बाहरी इंद्रियों से जो दर्शन किए वो सिपाही वेश में किए, कसौटी करी दुल्हन वास्ते हम सयन। फिर अंतस्करण से मन चित बुद्धि से दर्शन किए, ध्यान अवस्था में किए, फिर साक्षात दर्शन किए तो
5 नौतनपुरी धाम जाकर वहां 1678 में आपने साक्षात दर्शन पाया और 1687 में श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना की और प्राणनाथ जी को जागृत किया। प्राणनाथ जी ने उस दिव्य संदेश को लेकर जो सुंदरबाई जी ने कहा था शाह कुमार और शाकुंडल को जागृत करना है, आपने वहां से दीप बंदर, अवासी बंदर, मस्कत बंदर, ठट्ठा नगर सब जगह होते हुए यहाँ पर 5 मां मंगलपुरी धाम की स्थापना 1729 में की। यहाँ जो मैंने अभी आपके सामने 2 भाव रखे, यहाँ 5 विशेष कार्य हुए। यहाँ से फिर जागृत करके राजाओं महाराजाओं को जागृत करके 1735 में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, क्योंकि वहां घोषणा की थी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, करसी कायम दुनिया त्रिगुण को पहुंचावे पार। तो विश्व ब्रह्मांड के जितने भी धर्माचार्य है, धर्मावलंबी है, वहां को संदेश दे के आपने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार विभूषित सबने मिलके किया और वहां से फिर डंका बजाते हुए विजयाभिनंदन बुद्ध जी का शाखा प्रारंभ होके आज विजयाभिनंदन बुद्ध जी का 347वां शाखा चल रहा है। वहां से पद्मावतीपुरी धाम 11 वर्ष तक आपने लीला की। 8 वर्ष आशिक बनकर और 3 वर्ष माशूक बनकर मार्फती लीला। पूरा आशिकी रूहे जो बार बार बीच अर्श खिलवत में हो दायम विवाद, रूहे हक को अपना इश्क फेर फेर देती याद, मेरा इश्क बड़ा है। श्यामा महारानी जी ने भी आके अपनी आशिकी निभाई, हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी ने भी आके अपनी आशिकी निभाई, इतने कसनियां की और उन्होंने जो संदेश दिया, वाणी का वांग में स्वरूप दिया, उस वाणी को हमारे परमहंस गुरुजन आत्मसात करके जन जन को जागृत कर रहे हैं, अपनी आशिकी निभा रहे हैं। 6ठा दिन है मोमिनू का, जो महाराज छत्रसाल जी ने सर्वस्व अर्पण किया। हमारा समय है प्राणाधार सुंदर साथ जी। अगर हम इतने विशाल कार्यक्रम में, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे 1 रुपया भी हम यहाँ सेवा देंगे ना, वो अखंड है हमारी सेवा। कहते हैं ना आचार्य श्री जी, खोटा साटे साचा जड़ू छुए मली छे बाजार, लाभ अलेखिया फेरा तणे राखी सको से व्यवहार। व्यवहार रखना है हमने, चाहे वो 1 रुपए की सेवा करो, चाहे 1 लाख की करो, चाहे 1 करोड़ की को करनी जरूर है। ऑनलाइन के माध्यम से जो सुंदर साथ नहीं आए यहाँ पर, मेरा उनके चरणों में देश विदेश बैठे हुए उन सब सुंदर साथ के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। कई राज बैकुंठ के न आवे क्षण के समान। ये जो समय आया है सेवा करने का, बाईजुराज महारानी जी ने अमलावती जी के स्वरूप में जो फूलबाई के रूप में त्याग किया सुंदर साथ जी के लिए, 6 महीने कुछ नहीं खाया और अपने प्राण अर्पित कर दिए। किस लिए? सुंदर साथ के लिए। अरब में ले गए डाकू सेवा करते करते सुंदर साथ की, और वहां अरब में बंद में रही सुंदर साथ के लिए। खंबालिया में सुंदर साथ के लिए अपना प्राण त्याग दिया, वहां रसोई बनाई, सुंदर साथ को आरोगाया। और जहां आगरा में रुके सुंदर साथ की सेवा की, जहां जहां चले सुंदर साथ की सेवा की। और पद्मावतीपुरी धाम में तो 11 वर्ष प्राणनाथ जी और सुंदर साथ की, और मछली रानी को जागृत किया, कितनी सेवा की। और बाईजुराज जी महारानी का हुक्म लेके जब प्राणनाथ जी जब थाल आरोगने बैठते हैं, कितना समय हो जाता है। बाईजुराज महारानी के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। महामती प्राणनाथ जी भी उसको हृदय में लेके करते हैं। पूरी ठकुरानी जी का परम धाम में इलाई दुल्हन है। पूरा प्रेम अगर 25 पक्षों में है तो बाईजुराज श्यामा महारानी का। और महारानी जी का हुक्म अगर हम शिरोधार्य करके तन मन धन से सेवा नहीं करें तो कितना गुनाह लगेगा। प्राणाधार सुंदर साथ जो आए हैं यहाँ पर, जो सेवा में सम्मिलित हुए हैं, जिनके धनी धाम ने हाथ पकड़े हैं, जो परमहंस पीठों के दर्शन कर रहे हैं,
वहां के गुरुजन के या वाणी के या यहाँ आकर सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जी, मैं बहुत छोटे शब्द में, लेकिन प्राणनाथ जी का जो नूर आपने हमारे अंदर दिया है, मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि पद्मों लाख करोड़ बेर वंदन करता हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके चरणों में वंदन करता है, अर्चन करता है, और आपके यहाँ जितने भी सेवादार हैं सबको साधुवाद अर्पित करता है। मैं प्रणामी पंचायत की ओर से और सभी जयपुर सुंदर साथ की ओर से सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मेरे शब्द में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा मुझे क्षमा करो। कोटि कोटि धन्यवाद। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की प्रणाम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगत जी, ये मोबाइल आपकी ओर से गिफ्ट समझ लें हम। प्यारे सुंदर साथ जी, परम आदरणीय भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आजकल हम ऐसा सुनते हैं कि वैज्ञानिक कोई ऐसी चिप बना रहे हैं जिसे आदमी के दिमाग में फिट कर दिया जाएगा, और जैसे कंप्यूटर में हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऐसे ही फिर किसी के दिमाग में चल रही बात को कॉपी पेस्ट किया जा सकेगा। तो मुझे लगता है भगत जी पहले से ही वो चिप फिट करवा के आए हैं। इतना उनको चौपाइयाँ याद हैं, और कभी कभी मुझे उनसे सात्विक ढंग की ईर्ष्या हुआ करती है कि उनको इतनी सारी चौपाइयाँ याद हैं, इतनी मस्ती से वो उसका अर्थ करते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।